आज सियासी हलचल का शुक्रवार है। लखनऊ से लेकर दिल्ली और पंजाब से लेकर बंगाल तक सुबह से राजनीतिक हलचल खूब तेज है। दिल्ली में कल से उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी हलचल चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 80 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। अब योगी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, तो वहीं बंगाल में बीजेपी के किले में सेंध लग गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को तोड़ लिया है। मुकुल रॉय बीजेपी से टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। कुछ देर बाद कोलकाता में इसका ऐलान होगा। बिहार में भी राजनीतिक हलचल खूब तेज है। लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार ने भी लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। बीजेपी और जेडीयू में सियासी तकरार की खबरें तो हम कई दिनों से आपको दिखाई रहे हैं और चर्चा में भी है ये खबरें। पंजाब की अगर बात करें तो वहां आपसी कलह में उलझी कांग्रेस को नया अध्यक्ष तलाशना पड़ सकता है। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जाखड़ ने कहा है कि उनके इस्तीफे से झगड़ा खत्म होता है तो वो तैयार हैं। तो कुल मिलाकर सियासी शुक्रवार है आज, और जो सबसे बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल की है। इधर अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां भी मामला उलझा हुआ है, लेकिन बंगाल की बात पहले कर लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बड़ी खबर इस समय की, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय फिर से टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। ममता बनर्जी और मुकुल रॉय कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं। तृणमूल भवन पहुंचने पर ममता बनर्जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया है। बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद मुकुल रॉय की घर वापसी की अटकलें खूब लगाई जा रही थी। कोरोना की वजह से मुकुल रॉय घर पर ही थे और किसी से मिल नहीं रहे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस समय फोन कर उनका हाल जाना था। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते थे। बंगाल चुनाव के बाद मुकुल रॉय वो पहला बड़ा चेहरा है जो बीजेपी से टीएमसी में, जिसे कहा जाए कि एक तरीके से घर वापसी हो रही है। मुकुल रॉय वही नाम जब 2017 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद एक के बाद एक टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं को टीएमसी से तोड़ने में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। और इस सब के पीछे ये कहा जा रहा था कि मुकुल रॉय ही हैं जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को भी टीएमसी से बीजेपी पे लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई है। हालांकि 4 साल लगे हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी भवन पे, कहा जाए, मुस्कुराकर मुकुल रॉय का स्वागत किया। मिनोगिया मेरी सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही है। मिनोगिया, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ये कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि मुकुल रॉय की घर वापसी हो सकती है। हालांकि मुकुल रॉय लगातार इनकार कर रहे थे और आज हो गई वापसी। देखिए, मुकुल रॉय का यही स्टाइल रहा है कि वो जो बात नहीं कहते हैं वही कहना चाहते हैं, और उनका अंदाज़ बयां हमेशा यही रहा है। पिछले 2 दशकों से जो उनकी एक्टिव राजनीति रही है बंगाल में, 99 से, यानी कि 1998 से, जब से वो तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर में है। वो पहले फाउंडर मेंबर थे जो छोड़कर गए थे तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी, और पहले हैं जो बीजेपी से वापस तृणमूल कांग्रेस आ रहे हैं बड़े नेताओं के नाम में। रेलवे मंत्री रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार में कई बार उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों में भागीदारी ली है। सिंगूर हो, नंदीग्राम हो, सारे मूवमेंट्स में साथ रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात कि अभी तक दायां हाथ माने जाने वाले मुकुल रॉय अब अगर घर वापसी करेंगे तो ये टीएमसी के लिए बीजेपी में या बीजेपी के किले में बड़ी सेंध है। और सिर्फ सेंध ही नहीं है, ये एक बगावत का आगाज भी हो सकता है। जो बीजेपी में लगातार बुगाहट हो रही है, वो बुगाहट हो सकता है अब बगावत में तब्दील हो जाए। मोरल डाउन होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि अगर टीएमसी से आए हुए लोग इस तरह से जो पिछले कई वर्षों से है, 2019 का श्रेय काफ़ी हद तक मुकुल रॉय को मिला था सांगठनिक तौर पर, लेकिन 2021 में आरोप लग रहे थे कि उन्हें साइडलाइन किया गया है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ये कहा है उन्होंने कई बार इसके पहले भी। लेकिन अब आज एक बड़ा चेहरा तृणमूल कांग्रेस में खुद सुप्रीमो यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इसी मंच पर थोड़ी देर में आपको दिखेगा। और साथ में ये ज्वाइनिंग अपने आप में एक संदेश भी है। मिनोगिया, पहले 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, अब नया समय क्या है? क्या 4:30 बजे? क्या जानकारी? छोटा सा जवाब। 4:30 बजे मुख्यमंत्री साढ़े 4:30 बजे मुखातिब होंगी मुख्यमंत्री। उनके साथ हो सकता है मंच पर मुकुल रॉय भी शामिल हो। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देख सकते हैं आप, ये 4 साल पुरानी तस्वीर है।
रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में, कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे और आज अब घर वापसी होने जा रही है। लगभग 4 साल का वक्त उनको लगा और क्या वजह रही, मुकुल रॉय की नाराजगी की क्या वजह रही? क्या विधानसभा में जो खराब प्रदर्शन हुआ या शुभेंदु अधिकारी को के ऊपर जो बहुत ज्यादा जिसे कहा जाए कि ध्यान दिया गया, तो पार्टी में ज्यादा भाव न मिलना, पार्टी की बैठकों में ज्यादा पूछ नहीं, ये शायद एक बड़ी वजह बीजेपी छोड़ने की कही जा रही है। चुनाव लड़ाकर साइडलाइन किया गया, नेता प्रतिपक्ष न बनने को लेकर भी मुकुल रॉय बेहद नाराज थे। शुभेंदु अधिकारी का कद, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया तो अचानक बढ़ा, ममता पर निजी हमले से भी मुकुल रॉय नाराज थे। टीएमसी से पुराना रिश्ता मुकुल रॉय का, पत्नी की तबीयत खराब होने पे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हालचाल लेने भी गए थे। दिनेश त्रिवेदी की सीट से अब राज्यसभा जा सकते हैं मुकुल रॉय, तो ममता बनर्जी के खिलाफ मुकुल रॉय कभी नहीं बोले और अब क्योंकि 4 साल बाद घर वापसी हो रही है, ये बड़ी वजह जो मोटी मोटी वजह जो कही जाती है कि क्यों मुकुल रॉय की वापसी हुई, उसमें जो एक बड़ी वजह थी वो शुभेंदु अधिकारी बने, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराया। तभी से ये कहा जा रहा था कि मुकुल रॉय जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए हैं, मुकुल रॉय को साइडलाइन किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर ही हर बात की जा रही है, हर बैठक में शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसी को लेकर मुकुल रॉय नाराज चल रहे थे। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। दिल्ली में यूपी की सियासी हलचल तेज है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब शाम 7 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे योगी। आज प्रधानमंत्री मोदी, योगी और मुख्यमंत्री योगी के बीच करीब 80 मिनट तक ये मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में कोरोना की स्थिति से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे और उनके साथ दोपहर का भोजन किया। नड्डा के साथ मुलाकात में हुई देरी के चलते अब शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। पहले योगी और राष्ट्रपति की मुलाकात का टाइम दोपहर 1:30 बजे तय हुआ था, लेकिन अब ये टाइम लगभग 5:30 बजे के करीब है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं और अंकित गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, आज हम सियासत का शुक्रवार इसको कह रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली में मौजूद होना हो, हलचल बेहद तेज है। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम पे आपसे जानकारी चाहूंगी। ये मुलाकात राष्ट्रपति के साथ पहले 1:30 बजे होनी थी, अब ये समय टल के 5:30 हो गया है। बिल्कुल 5:30 हो गया है, लेकिन उससे पहले सुबह से जो गतिविधियां रही हैं, प्रधानमंत्री के साथ करीबन 80 मिनट की मुलाकात और उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करीबन 2 घंटे की मुलाकात, समझा जा सकता है कि कितनी गहन चर्चा हो रही है। इससे पहले कल की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीबन 90 मिनट की मुलाकात और उसके बाद में जब ये मुलाकात चल रही थी तो जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की काफी देर तक मुलाकात। तो भले ही ये कहा जा रहा हो कि कोरोना को लेकर के जो यूपी सरकार ने कदम उठाए थे, दूसरी वेव को लेकर के क्या कदम उठाए थे, तीसरी वेव को लेकर के क्या तैयारी है, उन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकायदा सुबह से यही जानकारी निकल के सामने आ रही है। पंकज जी भी वही बता रहे हैं कि भले ही वो जो कोरोना का जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि जो 8 महीने बाद यूपी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के पूरी कवायद है और उसी का नतीजा है कि अनुप्रिया पटेल हो, वो अमित शाह से मिल रही हैं, ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जो तैयारी है ये आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर है। बिल्कुल ठीक है अंकित गुप्ता, आप बने रहिए। और उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है ये अपने दर्शकों को हम फटाफट समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी राष्ट्रपति जो है उनसे मुलाकात होनी है, नड्डा से मुलाकात की है, मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर बातचीत हुई है। जितिन प्रसाद एमएलसी बनकर मंत्री बन सकते हैं, ये एक नया डेवलपमेंट है। मोदी के करीबी AK शर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल ने अपने पति को मंत्री बनाने की मांग रखी है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अनुप्रिया केंद्र
केंद्र में मंत्री बनना चाहती हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी मंत्री बनना चाहते हैं। संजय निषाद, प्रवीण निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की है। ओम प्रकाश राजभर ने भी धोखा देने का आरोप लगाया है। छोटे दलों को साधने में अब बीजेपी जुटी हुई है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा लगातार बने हुए हैं। पंकज झा, सियासी हलचल है, तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी अपने अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप पकड़ रखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, आज जब रात योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटेंगे दिल्ली से, तो 3 चीजें साफ हो गई हैं। पहला कि बीजेपी के अंदर जिन लोगों को लगता था कि कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ देर पहले जब नड्डा से मिलकर के, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर निकले योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई है। तो एक बात तो साफ है, उससे पहले बीएल संतोष भी कह दिए कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं, योगी ही चेहरा होंगे अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। दूसरी बात, सबको साथ लेकर चलने की कही गई है। तीसरी अहम बात यह है कि जो भी सहयोगी दल पिछले कुछ महीनों से हाशिए पर थे, जिनसे कोई संवाद नहीं था, जैसे अनुप्रिया पटेल की बात हो रही है, जो पिछले मोदी सरकार में जूनियर मंत्री थी और ना तो उनको जगह मिल पाई इस बार, तो हो सकता है कि अगले मंत्रिमंडल में उन सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिले और एक सामाजिक समीकरण उसके जरिए बिठाने की और चुनाव में उतरने की बात एक तरीके से साफ हो गई है। बीजेपी और जेडीयू में सियासी तकरार की खबर तो कई दिनों से चर्चा में है ही। हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ रहे हैं इस खबर पर। प्रकाश, ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। लालू यादव का जन्मदिन है, परिवार जन्मदिन मना रहा है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी जीतन राम मांझी तेज प्रताप से मिलने पहुंचे। इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? और जीतन राम मांझी लगातार ये कह भी रहे हैं कि बीजेपी कुछ खेल कर रही है जेडीयू के साथ, तो क्या अर्थ निकाले? जी बिल्कुल, जिस तरह से लालू यादव के घर में रात में केक कटा, अब वो केक बांटने के लिए तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के घर पहुंच गए थे, या फिर कोई सियासी मकसद था इसके पीछे, ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, और वो ये है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की तरफ से जो नेता वहां से बयान दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर जेडीयू पर निशाना न साध करके वो हम पार्टी के जीतन राम मांझी पार्टी के प्रवक्ता पर बयान दे रहे हैं, नाम न लेते हुए। वैसे ही मांझी के भी प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये बयानबाजी चल रही है। इसके पीछे वजह यह है कि खटपट है दोनों पार्टियों एनडीए के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो पहले चिराग पासवान के मुद्दे को लेकर रहा हो चुनाव से पहले, उसके बाद से दलित की पार्टी को लेकर के रहा हो, इसके अलावा जो संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाइट कर्फ्यू को लेकर विरोध किया था, और कई मुद्दे थे जिस पर बीजेपी के नेता खुलकर सामने आ रहे थे, तो जेडीयू के नेता सामने आ रहे थे। तो ये बयानबाजी अभी ज़रूर चल रही है। लेकिन आज गौर करने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि लालू यादव का जन्मदिन है, तो उस पर उन्होंने कहा बधाई, हम तो सबको बधाई देते हैं। ये जो रुख था, ये थोड़ा सा लोगों को विवश कर दिया सोचने के लिए, या एक तरह से समीकरण बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में इसी तरह से बयानबाजी चलती रहेगी, पर सरकार एनडीए की है, क्योंकि जो गणित है आपको विधानसभा के अंदर का, वो जब तक फिट नहीं बैठेगा तब तक कुछ भी सरकार का नहीं हो सकता है, जिसके बारे में लोग कयास लगाए हैं। तो अभी कयास लगता रहेगा, इस तरह की बयानबाजी भी चलती रहेगी। इधर बीच में मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने साफ खुला आमंत्रण दे दिया है मांझी जी को कि आपको दम घुट रहा है, आप इधर आ जाएं। तो जेडीयू के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं, वो भी एक जिसे कहा जाए कि एक सेफ साइड लेकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ बात खटके तो आरजेडी के साथ संबंधों को ठीक किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस में मची उथल पुथल, झगड़ा सुलझाने वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी शांत होती नहीं दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सुनील जाखड़ का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी हैसियत के मुताबिक तवज्जो मिलनी चाहिए। जाखड़ ने कहा कि अगर उनके हटने से पार्टी मजबूत होती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आज हम इस शुक्रवार को सियासी शुक्रवार कह रहे हैं, सुपर शुक्रवार, क्योंकि हर राज्य में इसी तरीके का सियासी घमासान। पंजाब की अगर बात करें तो जाखड़ ये कह रहे हैं कि सिद्धू को उनके मुताबिक इज्जत मिलनी चाहिए। क्या मायने निकाले, किस इज्जत की बात हो रही है ये?
देखिए, प्रियंका और राहुल तो उनको यही इज्जत 2017 में देना चाहते थे, जो उस वक्त 80 सीटें आने के बाद अमरिंदर सिंह ने इज्जत देने नहीं दी, क्योंकि डिप्टी सीएम पद देने की बात हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन प्रियंका और राहुल तो ये पद उनको 2017 में देना चाहते थे जब कैप्टन की सरकार बनी थी, लेकिन कैप्टन ने ऐसा होने नहीं दिया। अगर अब ये ऑफर देते हैं और 6 महीने का समय बचा है, तो क्या सिद्धू इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? क्योंकि यहां समीकरण एक ये बिगड़ा हुआ है कि कैप्टन नहीं चाहते कि सिद्धू पार्टी प्रधान बने और सिद्धू नहीं चाहते कि वो डिप्टी सीएम बने कैप्टन के साथ। तो ऐसे में सबसे बड़ा फैसला लेना है हाईकमांड को। क्या हाईकमांड इन दोनों को इनकी मर्जी से बाहर राजी कर पाएगी? और अगर राजी नहीं कर पाई या उनको जबरदस्ती कोई पद देने की कोशिश की, तो जो बात आप कर रहे हैं ना कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हुई है या जो राजस्थान में चल रही है, उससे डबल ट्रिपल आप ज्यादा मान लीजिए पंजाब में छिड़ जाएगी और वो 2022 तक इनसे कंट्रोल नहीं होगी। एक बात इस झगड़े में और उभर कर बाहर आई है, जिस तरह से अंदर के नेता ही कांग्रेस के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कौन सी लिस्ट कैप्टन कमेटी को देकर आए हैं। तो एक सवाल जरूर उठता है कि अगर उनके तथ्यों में दम है तो पंजाब में जो है वो ईमानदार सरकार नहीं चल रही है। बिल्कुल ठीक है जगविंदर, ये सियासी घमासान मचा हुआ है और आला कमान के लिए भी आसान नहीं है। उधर राजस्थान में सचिन पायलट नाराज दिख रहे हैं, जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इधर सिद्धू जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस अब से कुछ देर बाद यहीं पर ममता बनर्जी और मुकुल रॉय होंगे और उसके बाद घर वापसी ऑफिशियल डिक्लेयर की जाएगी। मुकुल रॉय का बीजेपी से आना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका और टीएमसी की एक बड़ी जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।